मेरे ऊपर जो इल्जाम लगा है वो हट जाए। जामवंत कहता है प्रभु, पहले त्रेता युग में राम अवतार में मिलने आए थे, अब इतने सालों बाद आए हो, मणि तो मैं आपको नहीं दूंगा, मुझे मार डालो और ले जाओ मणि। या फिर एक तरीका और है, मेरी बेटी है जामवंती, आप उससे विवाह कर लो तो ये मणि मैं आपको दहेज में भेंट में दे दूंगा और आप ये मणि ले लेना। वो क्या है ना भगवान कि अगर रिश्ता हो जाएगा तो फिर आप आते जाते रहोगे, फिर अपना मिलना जुलना होता रहेगा, तो मैं तो ऐसे तो आपको मणि देने वाला नहीं हूं। भगवान ने कहा अच्छा, कौन है तुम्हारी बेटी जामवंती, जरा मुझे दिखाओ, मैं देखूंगी तो सही। जामवंत ने आवाज लगाई, बेटी जामवंती जरा बाहर आओ। अब जामवंत रीछ था तो जामवंत की बेटी भी रीछनी ही थी। काले काले बाल हो रहे हैं, बड़ा भारी भरकम शरीर है और दो पांव पर चलती हुई उधर से आई। बोले आई पिताजी। कृष्ण भगवान ने देखा तो चौंक गए। बोले इससे मेरा विवाह करना है मुझे, तब मणि दोगे? बोले हाँ प्रभु, आपके लिए तो सब बराबर है। और जब युद्ध लड़ना था रावण से, उस समय तो आपने ये नहीं सोचा कि ये पशु है, इनकी मदद न लूं। उस समय तो आपने हम सबकी सहायता ली। तो अब रिश्ता जोड़ने में आप ऐसे संकोच क्यों कर रहे हो? आप कर लो मेरी बेटी से विवाह, तो मैं, और आप तो सबको अपनाते हो, तो आप इसको भी अपना लोगे, मुझे भरोसा है आप पर। और हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी को अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, तो क्या मुझे ये सोचने का अधिकार नहीं है? और यूं तो आप हमें स्वीकारोगे नहीं। भगवान कहते हैं एक काम करो ना जामवंत जी, ये मणि मुझे दे दो तो मैं द्वारिका वालों को दे दूंगा और फिर आकर के विवाह कर लूंगा। जामवंत ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको तो अगर मणि लेनी है तो अभी विवाह करना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान बोले कि अभी कैसे करेंगे? अभी ना तो यहाँ पर कोई ब्राह्मण है, ना पंडित है, कौन मंत्र बोलेगा, कौन गीत गाएगा? बोले वो चिंता आप मत करो, वो कोयल है ना गीत गा लेगी, कौए है ना पूरे वन में निमंत्रण दे देंगे, बंदर है ना वो फल इकट्ठे कर लेंगे जिमाने के लिए सबको। और एक तोता एक संत के आश्रम में रहा था, तो उसको मंत्र बोलना आ गए, वो तोता वो आपके लगन फेरे करा देगा, मेरे पास सब व्यवस्था है। भगवान ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कौवे काव काव करके पूरे वन में निमंत्रण देने लगे और कोयल मधुर गीत गाने लगी, बंदर कूद कूद करके फल इकट्ठे करने लगे और तोता वेद मंत्र का गान करने लगा। और इस प्रकार से एक अनूठी विवाह शादी संपन्न हुई, जहां पर भगवान कृष्ण का जामवंती से विवाह हुआ। एक सुंदर लाल जोड़ा जो सीता जी ने विदाई के समय जामवंत को भेंट में दे दिया था, वो लाल जोड़ा जामवंत ने अपनी बेटी को ओढ़ाया और भगवान कृष्ण के साथ जामवंती का विवाह हुआ। जामवंत ने भेंट में, कन्यादान में वो मणि भगवान को प्रदान कर दी और भगवान से कहा प्रभु, ये जो मेरी बेटी है ना, इसको महलों में रहने का अनुभव नहीं है। आपको एक बात पता है, बाप जो होता है ना, बाप भले ही आपको बड़ा कठोर दिखता है लेकिन बहुत कच्चे दिल का होता है। यूं बाप अपने आंसू किसी को दिखने नहीं देता, लेकिन बाप के जीवन में भी दो क्षण ऐसे आते हैं जब वो अपने आंसू नहीं रोक पाता। पता है कौन से दो क्षण आते हैं? जब बेटी घर छोड़ती है ना, तब कैसा भी बाप हो उसकी आंखों के आंसू नहीं रुकते, और जिस दिन बेटा मुंह मोड़ता है ना, उस दिन भी कैसा भी बाप हो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। अगर आप बेटे हो तो मेरी आपको सलाह है, कभी अपने बाप से मुंह मत मोड़ना। और अगर आप बेटी हो तो मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि कभी ऐसा कोई काम मत करना कि समाज के सामने बाप को शर्म से सर नीचा करना पड़े। मेरे भाई बहन, जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है उनकी लाज रखना है, उनके सम्मान को बचाना है। कथा तो आप सुन ही रहे हो। जामवंती से कह दिया जामवंत ने कि बेटी तेरा विवाह कृष्ण से होगा। उसने कहा ठीक है पिताजी, आप मेरे लिए जो सोचेंगे ठीक ही सोचेंगे। जब विदाई होने लगी ना, पूरा जंगल रो रहा है। भले ही जामवंत पशु था लेकिन संवेदनाएं तो उसमें भी थी। अपनी बेटी को विदा कर रहा है जामवंत, आंखों में आंसुओं की गंगा जमुना बह रही है। ओहो, पता है
बाप का बेटी के लिए कितना भाव होता है। जब बेटी विदा होती है ना, तो बाप सोचता है कि बेटी तेरे पड़ोसी के घर में भी दुख न आए, तू तो ठीक है, तेरा पड़ोसी भी सुखी रहे। क्या लिखता है कि कवि, हो जिस घर से जुड़े